वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके घर में छोटा बच्चा है, आपने उसे खाना खिलाया और बच्चा सोने के लिए गया और थोड़ी देर बाद सडनली आप देखते हैं कि बच्चे का बदन बुरी तरह से तप रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है। आप अचानक घबरा जाते हैं कि ये हुआ क्या। 1 घंटे पहले बच्चा बिल्कुल सही था और अब सडनली उसे इतना तेज फीवर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बच्चे को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये वायरल फीवर है, आप घर जाइए, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आप वापस से आश्चर्यचकित करते हैं कि इतना तेज बुखार और ये वायरल फीवर है क्या चीज़। तो दोस्तों, वायरल फीवर कब बोला जाता है? वायरल फीवर का मतलब है कि जब डॉक्टर को उसे कोई बैक्टीरियल कोज नहीं मिल रहा है, बच्चे के पास में ऐसा कोई कोज नहीं मिल रहा है कि ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, और दूसरी स्थिति में बच्चा बहुत सिक नहीं लग रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये वायरल फीवर है। ऐसे में बहुत से वायरल फीवर होते हैं जिनका डायग्नोसिस हो जाता है। जैसे उन बुखार के साथ में कुछ तरह के दाने आते हैं, रैशेज आती हैं। अब उस रैशेज को देख करके भी पकड़ में आ जाता है, या आप कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी करा सकते हैं। जैसे चिकन पॉक्स की रैशेज आई हैं, तो आपको पता है कि ये चिकन पॉक्स का वायरस शरीर में चला गया बच्चे के और उसकी वजह से बच्चा बीमार हुआ है। मीजल्स का है, खसरे का, उसमें आपको पता चल सकता है। डेंगू का बुखार है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से वायरस हैं, बहुत सैकड़ों वायरसेस घूम रहे हैं, हर किसी को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। यूजुअली ये बॉडी में जाते हैं और कुछ ही दिनों में 3, 4, 5 दिनों के अंदर बच्चा इससे रिकवर हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बोला जाता है कि ये वायरल फीवर है। ऐसे में विदाउट कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चे को ये बुखार आया क्यों, और दूसरी बात, क्या ये बुखार बच्चे के लिए अच्छा है या खराब है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप पूरा देखिएगा कि बच्चे के लिए बुखार अच्छा है या बेकार है। क्योंकि जैसे ही आप बुखार की रीडिंग देखते हैं, आपने देखा 101 डिग्री है, 102 है, 103 है, और उसी रेशो में, उसी डिग्री के अनुसार आपकी चिंता भी पूरी की पूरी बढ़ जाती है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया शरीर में जाता है, जैसे ही अंदर उसने एंट्री करी, वैसे ही तुरंत हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी जो डिफेंस सेल है, WBCs हैं, या दूसरी जो हमारी डिफेंस सेल्स हैं, वो एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं और उन दोनों के बीच में एक तरह की जंग छिड़ जाती है, एक तरह की लड़ाई हो जाती है। बाहर से इन्वेडर, वो बैक्टीरिया या वायरस, और हमारी डिफेंस सेल में। ऐसी स्थिति में हमारी डिफेंस सेल से कुछ स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट होते हैं और इन स्पेसिफिक केमिकल्स को हम बोलते हैं पायरोजेंस। ये पायरोजेंस क्या करते हैं कि वहां से ब्लड से निकल करके और हमारे ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन में एक छोटी सी जगह होती है हाइपोथैलेमस के नाम से। वहां पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। मतलब हमारी बॉडी को कैसे, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करना है, सर्दियों में, गर्मियों में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, वो सारा काम उस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर से। तो वहां पर एक सेट पॉइंट है, बॉडी ने एक सेट पॉइंट बना रखा है कि चलिए सपोज कीजिए हमारा सेट पॉइंट है 98 डिग्री फॉरेनहाइट, कि भैया हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फॉरेनहाइट रहेगा, ये एक सेट पॉइंट है। लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, पायरोजेंस निकले, पायरोजेंस हाइपोथैलेमस में गए और उन्होंने उस सेट पॉइंट को उठा करके ऊपर रख दिया। जो 98 डिग्री था उसे उठाकर 101 कर दिया या 104 कर दिया, और बॉडी उसी रेशो में फिर एनर्जी जनरेट करती है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। जो भी सेट पॉइंट उठा करके उन्होंने 101 रखा तो 101 पे जाएगा, 104 रखा तो 104 पे जाएगा। तो अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप सोच रहे थे कि जो बाहर से इन्वेडर आया, जो इसने इन्फेक्शन करा, वो जो वायरस या वो बैक्टीरिया, वो इस बुखार के लिए जिम्मेदार है। अब आपको पता चला होगा कि वो वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है, असली जिम्मेदार हमारी ही डिफेंस सेल है, हमारी ये जो सुरक्षा प्रणाली है, इसने पायरोजेंस को सीक्रेट करा है और वो पायरोजेंस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जैसे टेम्परेचर शूटअप होता है, या ये जो पायरोजेंस हैं, ये क्या करते हैं कि उस वायरस के या बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, कुल मिलाकर उसकी जो हिम्मत है उसे तोड़ते हैं। तो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोका गया, WBCs की संख्या को बढ़ाते हैं और एंटीबॉडीज को बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे ही बुखार आता है, तो बुखार एक बच्चे के या आपके शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये एक सुरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा है। क्योंकि जैसे ही बुखार आता है तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है ज़्यादा टेम्परेचर में, साथ ही अंदर उसके अंदर एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं और आपकी जो WBCs हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे कि बच्चा उस इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ सके। लेकिन एक लेवल के ऊपर,
जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, वो इरिटेट है, और एक बहुत बड़ा खतरा कि ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में बच्चे को दौरा आने का खतरा रहता है, उसे सीजर्स आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दवाइयाँ दी जाती हैं और उस दवाई के द्वारा जो वो बुखार है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ दवाई देनी भी ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे एंड पर उसको फीवर के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, बुखार एक तरह से बच्चे का दोस्त भी है और दुश्मन। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चे को फीवर आ रहा है तो आप पैनिक मत होइए। ज़्यादातर हम देखते हैं पेरेंट्स बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उनकी घबराहट और फीवर की रीडिंग 104 है, 105 है, 101 है, उस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो एक चीज़ तो मैं स्पष्ट करूं कि फीवर की ग्रेडिंग से उसके अंदर जो इलनेस है वो कितनी सीरियस है, कितनी सीवियर है, ऐसा आपस में कॉरिलेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 104 या 105 डिग्री का बुखार ज़्यादा खराबी कर रहा है, 101 डिग्री का कम कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से वायरल फीवर हैं जो इनके अंदर माइनर इलनेस होती है, बच्चा 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उनमें स्टार्टिंग में बुखार बहुत तेज आ रहा होता है। तो प्लीज़ पैनिक मत होइए। और ऐसी स्थिति में क्या करें कि आपके पास में थर्मामीटर घर पे ज़रूर होना चाहिए, और आप थर्मामीटर से अपने बच्चे का एक्जिला में यहाँ पर लगा करके टेम्परेचर लें, और यदि ये टेम्परेचर 100 डिग्री या इसके ऊपर आ रहा है तो आपके पास घर में पैरासीटामोल ज़रूर होना चाहिए। पैरासीटामोल की दवाई जो आपके डॉक्टर ने बताई हुई है, जो डोजिंग बताई हुई है अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द बेबी, उसको दे दीजिए बच्चे को। पैरासीटामोल देने के बाद अपने डॉक्टर के पास दिखाने जाएं। लेकिन बात बात पर ऐसा नहीं कि आप पैरासीटामोल, कई बार देखते हैं कि सिंपल हाथ लगा रहे हैं, बच्चा गर्म लग रहा है, यहाँ लगा रहे हैं गर्म लग रहा है, और पेरेंट्स दवाई दे देते हैं। प्लीज़ केवल हाथ लगाने के माध्यम से ऐसे दवाई नहीं दें, उसके लिए थर्मामीटर का यूज जरूर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कब, यदि बच्चे को बुखार आ रहा है तो कब आपके जो चिंता का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और कब कम रहना चाहिए। कब ऐसी स्थिति है जब हमें तुरंत उसी समय डॉक्टर के पास जाना है, और कब वो स्थितियां जब हम घर पर रुक सकते हैं, बच्चे को दवाई देकर कुछ समय बाद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और साथ में एक चीज़ को और कवर करूंगा, एक चीज़ पे और बात करूंगा कि ये फॉल्स फीवर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, झूठा बुखार, फॉल्स फीवर क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जिससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।